सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। शाहगढ़ मध्य प्रदेश में चातुर्मास कर रहे चर्या शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य जैन मुनि श्री समत्व सागर जी महाराज से जैन समाज के सुप्रसिद्ध भामाशाह श्री अशोक पाटनी जी के बारे में जान आप भी होंगे हैरान और आश्चर्यचकित। लीजिए सुनिए। अशोक पाटनी जी, कितने लोग जानते हैं अशोक पाटनी जी? मैं आपको अशोक पाटनी जी का एक एग्जाम्पल देता हूँ। अशोक पाटनी जी, कितने लोग जानते हैं अशोक पाटनी जी? हाँ, जानते तो सब है। और किसी को जानते हो? मैं आपको फेमस होने के भी तरीके बताऊंगा। आपकी दुकान कैसे फेमस होती है, आपका नाम कैसे फेमस होता है, आप कैसे दुनिया में जल्दी से विख्यात होते हैं। अशोक पाटनी जी आपके जैसे छोटे से गांव के हैं। हो सकता है उनका गांव जिससे आए थे वे अभी तो किशनगढ़ में, लेकिन बहुत छोटे से स्थान से वे निकल के आए थे। उनसे मैं जब किशनगढ़ में मिला तब उनके जैसी विनम्रता शायद ही बड़े से बड़े लोगों में देखने मिले। बिल्कुल आपको लगता है यदि यहीं का कोई सेठ साहूकार होगा तो मुनिराज आएंगे, तो जब तक वह नहीं आएगा, जब तक कि कोई उसे बुलाएगा नहीं, जब तक उसको नाम नहीं लिया जाएगा तो मुनिराज के दर्शन नहीं करने आएगा। वह व्यक्ति जो अभी जैनियों में भामाशाह के रूप में देखा जा रहा है, वो व्यक्ति यदि आता है, यदि कोई भी दिगंबर मुनि आ जाता है तो सबसे पहला काम उसका उनके चरणों में पहुंचने का होता है। आप लोग गाड़ियों से नहीं उतर पाते, हो सकता है चलते हुए गाड़ियों से ना उतर पाए, महाराज जी निकल जाएं चलते हुए गाड़ियों से ना उतर पाए, वह व्यक्ति आता है और गुरुओं के साथ में किलोमीटर तक पैदल विहार करता है। आप लोग व्यस्त है ना? आप लोगों का बड़ा व्यापार है कि उनका बड़ा व्यापार है? आप कहते हो हमारा इतना बड़ा व्यापार हो जाएगा ना तो हम फ्री हो जाएंगे, यानी ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारे व्यापार हैं, लेकिन और बिजी हो गए हैं, फ्री नहीं हुए हैं। उनका व्यापार कैसे बढ़ रहा है मैंने पूछ ही लिया। मैंने पूछा आपका व्यापार इतना नाम कैसे चल गया इतने अचानक से? आप कहते हैं हम लोग तो सामान्य थे, लेकिन कुछ करने का एक संकल्प था, डिटर्मिनेशन था, कुछ ना कुछ लक्ष्य लेके चले थे। जब आए छोटे से गांव से, फिर से छोटे से गांव, पास वाले गांव में आए, वहां पर पत्थर का व्यापार, स्टोन्स का व्यापार प्रारंभ किया। कहते वहां पर किया तो मैंने कहा ऐसे तो बहुत सारे स्टोन के व्यापारी होते हैं। महाराज जी कुछ नहीं, हमने कभी अपने व्यापार में झूठ का सहारा नहीं लिया। हमने कभी अपने व्यापार में झूठ का सहारा नहीं लिया। जो भी गलत माल था उसको गलत कह के बेचा, और जो सही माल था उसको सही करके बेचा। हमें कोई भी अपनी पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो एक बार माल हमसे लेके जाता था, वह 10 लोगों को बोलता था कि भाई जैन साहब के यहां से लेके आना, वहां चीटिंग नहीं होती है। और ऐसे करते करते पुण्य बढ़ता गया, रेपुटेशन बढ़ती गई। और आप लोग क्या कहते हो? महाराज जी मायाचारी नहीं करेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा? तुम्हारा व्यापार चल रहा है लेकिन लो लेवल पर क्यों आता है? चीट नहीं करोगे तो रेपुटेशन बनेगी, इथिकल वैल्यूज के साथ में व्यापार करोगे तो लोगों की जो तुम्हारे ऊपर श्रद्धा है, तुम्हारे ऊपर विश्वास है, वह दूसरी जगह चढ़ना नहीं चाहेगा, तुमसे ही व्यापार करना चाहेगा। श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर पद्मनाभपुर दुर्ग में हर रविवार को सुबह संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज जी के चरणों का अभिषेक किया जाता है। गत रविवार को संपन्न हुए चरणाभिषेक का देखिए दृश्य। जय बोलो परम पूज्याचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। रविवार की श्रृंखला में 1008 श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर पद्मनाभपुर में आज आचार्य श्री जी के चरणों का अभिषेक किया जा रहा है। जय बोलो परम पूज्याचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।